अभी तक हम 11 तक का रूल्स देख लिए, अब देखेंगे 12 रूल्स 12 नंबर का। तो 12 नंबर में ऐसा कुछ ऐसा नाउन होता है जिसको कि हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा नाउन भी होता है जिसको कि हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और कुछ ऐसा नाउन होता है जिसको कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही जैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा भी नाउन होता है जिसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करें या फिर प्लूरल फॉर्म में यूज करें, तो उसको हमको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो हमेशा दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है। कुछ ऐसा भी नाउन होगा जिसको हम सिंगुलर में यूज करेंगे, सिर्फ सिंगुलर में यूज करेंगे, प्लूरल में उसका नहीं होता है। और कुछ ऐसा नाउन होगा जिसका कि हम सिर्फ प्लूरल में यूज करेंगे, सिंगुलर उसका नहीं होता है। और उसके बाद नाउन के बाद कुछ प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी होता है, कुछ प्रोनाउन और अभी तक हम सिर्फ देख रहे थे नाउन के लिए, ठीक है। नाउन के बाद कुछ प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी होता है जिसका कि हम प्लूरल और सिंगुलर बनाते हैं। कौन सा? प्रोनाउन का। अभी तक हम देख रहे थे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रोनाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं और कौन कौन सा प्रोनाउन है जिसका कि हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अभी नाउन का 3 और रूल्स है। 3 रूल्स कौन कौन है? पहला तो कौन कौन सा नाउन है जिसको कि हम दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। दूसरा है कौन सा ऐसा नाउन है जिसको कि हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में देखते हैं, और कुछ ऐसा नाउन है जिसको हम सिर्फ प्लूरल फॉर्म में देखते हैं। तो पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा प्रोनाउन है उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। Some noun that use in both singular and plural form। कुछ ऐसा नाउन है जिसको कि हम दोनों सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, वो कौन कौन सा नाउन है? डियर, डियर, शीप, स्कोर, ग्रास, पीटी एक्सेट्रा। ये सब जो नाउन है इसको हम सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। डियर हुआ, शिप हुआ, स्क्वाड हुआ, ग्रास हुआ, सोलेमन, ये सब जो है सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी यही रूप में मिलेगा। उसके बाद कुछ ऐसा नाउन है जिसको कि हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं कौन कौन सा नाउन है जिसको कि हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा रूल नंबर 13। Some noun that are used only in singular form। कुछ ऐसा नाउन है जिसका कि यूज हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। तो वो कौन कौन सा नाउन है जिसको कि हम सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं? एग्जाम्पल में हो गया न्यूज,
एडवाइस, पोएट्री, और कुछ ऐसा ये हो गया किसका, सिंगुलर का, कुछ ऐसा नाउन जो कि सिर्फ सिंगुलर फॉर्म है, इसको अभी भी हम न्यूज बोलेंगे तो एक सिंगुलर का ही बोध होगा। एडवाइस, पोएट्री, ये सब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। कुछ ऐसा नाउन है जिसको कि हम प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा यूज कर सकते हैं। अब उसके बारे में देखते हैं कौन कौन है। ये था सम नाउन दैट यूज ओनली सिंगुलर फॉर्म, उसका था सम नाउन दैट यूज ओनली इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसा है जिसको कि हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पीपल, रिच, पुलिस, कैटल, सीजर्स, ठीक है, etc। कुछ नाउन ऐसा है जिसको कि हमेशा हम प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे न्यूज, एडवाइस, पोएट्री, ऑप्टिक्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स। उसका सम नाउन दैट यूज ओनली बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, उसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। इसको सिर्फ हम सिर्फ सिंगुलर में, इसको सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ प्रोनाउन। अभी तक देख रहे थे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इसके बाद आप देखेंगे प्रोनाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। कुछ प्रोनाउन होते हैं जिसको कि हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं ट्रांसलेशन बनाने के टाइम में। अब उस प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल, कौन कौन सा प्रोनाउन होता है, उसको इसके बाद देखेंगे। Some pronoun and adjective and its plural form। ये सब कुछ प्रोनाउन और एडजेक्टिव है जिसको कि हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, यू, आई, हिच, हर, इट्स, माय, देयर, दैट, ये सब जो प्रोनाउन है इसका यूज हम सिंगुलर फॉर्म में भी करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी करते हैं। ट्रांसलेशन बनाने में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे ही, सी और इट का प्लूरल होता है दे, यू का प्लूरल यू ही होता है, आई का वी हो जाता है, माय का आवर होता है, दिस का दिज होता है,
ये सब जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव है, इसका ही सी इट, इसके प्लूरल के रूप में हम दे का यूज करते हैं। यू का प्लूरल यू ही होता है। आई का प्लूरल जो होता है वो वी होता है। ही, हिज, हर और इट्स, इसका प्लूरल के रूप में हम देयर का यूज करते हैं। माई का प्लूरल के रूप में हम आवर का यूज करते हैं। दिस के प्लूरल दिज और दैट का प्लूरल दोज होता है। हिम के लिए देम का यूज करते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ के लिए आवर सेल्फ, योर सेल्फ के योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ, ये तीनों के लिए हम देम सेल्फ का यूज करते हैं। हिज और हर, इसके लिए हम देयर का यूज करते हैं, देयर्स के लिए का यूज करते हैं, और माइन का आवर यूज करते हैं। ये कुछ था जिसका हम प्रोनाउन, इससे पहले हम देखे थे नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, और ये था कुछ प्रोनाउन जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन में प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसको भी हम बता दिए हैं। इसके बाद जो हमारा अगला ये सिंगुलर और प्लूरल का जो वर्ड है, ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।